जय हिंद। पीपीएससी टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग बहुत छात्र अभी लगातार परेशान हैं कि आखिर रिजल्ट में इतनी देरी क्यों। बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों। स्वाभाविक है परेशान होना। एग्ज़ाम्स के इतने दिन हो गए और जो सरकार का रवैया है, जो चलने का तरीका है, जिस हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है रिजल्ट के मामले में, बहुत ही धीमा है और बहुत ही कछुए की चाल से कर कह सकते हैं कि सरकार आगे बढ़ रही है। ये कई सारी बातों पर भी ध्यान आकृष्ट करता है कि आखिर रिजल्ट में इतने विलंब क्यों। और इसके अलावे भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि अगर हम चर्चा करें तो रिजल्ट का तो है ही, रिजल्ट तो एक प्रमुख मुद्दा है ही। इसके अलावा आंसर की है, एरर जो क्वेश्चंस में अभी रह जा रहे हैं, इसके अलावा रिजर्वेशन से रिलेटेड एक केस अभी हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वर्टिकल और हॉरिजेंटल के रिगार्डिंग टीआरई 4.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग भी अभी एक केस हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी पर भी अभी पुनः कई सारे मामले निकल करके सामने आने लगे हैं कि हो सकता है कि बैकलॉग का कुछ वैकेंसी ऐड करे टीआरई 3.0 में, ऐसी चर्चाएं चलने लगी है। इसके अलावा उर्दू के रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेशन है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, कई सारे मामले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, हम बारी बारी से सभी मामलों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी, आप लोग के भाई बंधु डेली हमसे मिलने के लिए आते हैं। कॉलिंग के थ्रू भी बात उनसे होती है कि सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा, बहुत फ्रस्ट्रेट हम हो चुके हैं। और दिक्कत तब जा कर के और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिनको कि अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, 98 99 मैथ सब्जेक्ट हो, कई सारे दूसरे पेपर में भी, वो छात्र भी अब ये बात बोलने लगे हैं कि रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है, कहीं कोई अंदर से गड़बड़ियां तो नहीं हो जाएगी। आयोग के कार्यशैली पर प्रश्न उठा रहे हैं कि पता नहीं हम लोग के साथ कोई धोखा तो नहीं होगा। स्वाभाविक है इस तरह का सोच, क्योंकि जिस हिसाब से टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में कुछ वारदातें हुई है, कुछ बातें हुई है, तो इस तरह से प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना आप लोगों से है, परेशान ना हो, आपने अपना कर्म कर दिया है, जितना मेहनत करना था आपने किया और अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, और जो भी होगा माता रानी की कृपा से ठीक होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि आज से दुर्गा पूजा की पहली नवरात्रा की पूजा आज हुई, और उम्मीद तो हम ये कह रहे थे कि नवरात्रा से पहले आपका रिजल्ट अगर आ जाती तो बहुत बेहतर नवरात्रा आपका गुजरता, बेहतर दुर्गा पूजा आपका गुजरता। लेकिन खुशी और गम दोनों वाली स्थिति होती, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा विलम्ब, जिस हिसाब से आज आपका टीआरई 3.0 का टीजीटी और पीजीटी का आंसर की देने की बातें कही गई है, देखते हैं कि देर रात में भी आपका आंसर की जारी हो, उसके बाद फिर दावे आपत्ति की बातें आएंगी। और दावे आपत्ति के संदर्भ में आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से 1 to 5 6 to 8 का आंसर जारी किया गया और आंसर की जारी किया गया है, और कुछ छात्रों का तब भी प्रश्न रह गया कि कुछ क्वेश्चन में बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव नहीं हुआ, कुछ अमुक प्रश्न गलत ही रह गया, वगैरह वगैरह। तो एक छात्र का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय गए थे, और इसी के रिगार्डिंग, और मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से, उसका लीगल लेटर भी है, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से आयोग को यानी बीपीएससी को एक लेटर जारी किया गया कि जो बच्चों का क्वेरी है, जो बच्चों बच्चों की दिक्कतें हैं कि प्रश्न पत्र दावा आपत्ति के बावजूद एरर रह गई है, गलतियां रह गई है, तो उस पर ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में कि पुनः सुधार करके रिजल्ट जारी किया जाए, ये मुख्यमंत्री सचिवालय से आयोग को इस तरह का एक नोटिस गया था। तो अब उसके रिगार्डिंग क्या होता है ये आगे चल करके पता चलेगा। और दूसरा एक ये भी प्रश्न उठ रहा है, कल कुछ छात्र आए थे मिलने के लिए, जो कि इससे पहले जो केस हुआ है, जो टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, वही सब छात्र थे। उनका कहना था कि सर इंटरनल बातें तो यहाँ तक निकल करके आ रही है कि उर्दू पेपर में जो दोबारा से जांचने की बातें चल रही थी, जहाँ पर भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है,
एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये समझिए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत चिंतनीय बात है कि अगर इस तरह की बातें अगर सही होती है कि एक्सपर्ट का अभाव हो जाए, एक्सपर्ट का दिक्कत हो जाए, और बताया गया कि जब तक सारी रिजल्ट तैयार नहीं हो जाएगी तो रिजल्ट कैसे जारी की जाएगी, तो ये एक चिंता का बड़ा कारण हो सकता है। तो अब देखना है कि रिजल्ट आपका 20 अक्टूबर को एक संभावना बताई जा रही है, या इस महीने के लास्ट में जब रिजल्ट आ जाएगी तभी माना जाएगा कि रिजल्ट आपका आ गया और अब दिक्कतें नहीं हैं। इसके पहले जिस हिसाब से आपकी परेशानी है हम समझ पा रहे हैं। इसके अलावे भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कि एक मामला अभी केस जस्ट हुआ है और इसका हियरिंग जस्ट ही होने वाला है, इसका डेट दिया गया है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ अभ्यर्थी जाकर के हाई कोर्ट में केस दायर किए हैं। पता नहीं चलता है कि अभी तक लगातार मामले इस तरह से बन करके निकल करके आ रहे हैं सामने कि कब ग्रहण लग जाएगा, कब क्या होगा, ये बातें भी कहनी मुश्किल हो जाती है। और एक बात और है कि अभी जैसे सरकार के मंशा पर इस लेकर के भी प्रश्न चिन्ह और उठ जाता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। एक तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने वैकेंसी का पिटारा खोल दिया है और राजनीतिक स्थिति से परे हम छात्र हित में इतना बड़ा वैकेंसी दे रहे हैं, तो क्या राजनीतिक हित है ये सारे बच्चे समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1.0 का कोर्ट ही ये डिसीजन दे दी थी कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए और जो भी बच्चे हैं उनका समायोजन किया जाए। लेकिन इधर आकर के 2 या 3 दिन पहले डबल बेंच में बिहार सरकार कोर्ट एलपीए दायर की है, डबल बेंच में। अब ये समझिए कि सरकार की अगर पूरी तरीके से मंशा सही रहती तो डबल बेंच में जाने की जरूरत क्या थी। कहीं ना कहीं मामला लंबी खींचने की भी बातें यहाँ पर प्रतीत होती है। डबल बेंच में जाने का मतलब ही यही चीज़ होता है। और इसके अलावे अभी एक मामला और निकल करके आ रहा है 1-2 दिन से कि बैकलॉग वैकेंसी, जैसा कि आप देखे होंगे कि बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय चेयरमैन सर बीपीएससी के द्वारा हुआ था और उन्होंने स्पष्टतया ये उनके द्वारा ये बात बोला गया था कि बैकलॉग की वैकेंसी को टीआरई 4.0 में ही जोड़ा जाएगा, टीआरई 3.0 में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन इस पर फिर से बातें निकल करके सामने आ रही है कि कुछ एक वैकेंसी टीआरई 3.0 में जोड़ी जा सकती है। हाल फिलहाल 1-2 दिन से ये फिर चर्चाएं चलने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मंशा है, क्या सोच करके कथनी और करनी में बड़ा सा अंतर लगातार दिखते रहता है। हमको तनिक भी शुरू से हम बोलते हैं, जब सारे चैनल वाले इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहे थे कि टीआरई 3.0 में 36,000 38,000 बैकलॉग वैकेंसी को जोड़ी जाएगी, तो चूंकि हम तो टीआरई 1.0 से ही गौर कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है, इनकी मंशा क्या है और आगे क्या करेगी, अंदाजा तो निश्चित रूप से हो ही जाती है। तो इसलिए कर हम शुरू से कह रहे थे हमको 1% भरोसा नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से एक्स से भी इस बात को जारी किया गया था कि टीआरई 3.0 में बैकलॉग वैकेंसी जोड़ी जाएगी। अब पता नहीं कौन उनका ट्विटर हैंडल मैनेज करते हैं। अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि बाद में वो खबर को इग्नोर किया जाता है, उनके ट्विटर हैंडल से जो निकल के आ रहा है तो उस पर आपत्ति व्यक्त की जाती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा सा प्रश्न है। इसलिए हम बोले कि सरकार की कथनी और करनी में कौन कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए करके जब तक ऐसा हो नहीं जाता है, हमको तो भरोसा नहीं है कितनी भी इस तरह की बातें निकल करके सामने आ जाए। तो इसके अलावे भी देखें कि अगर मंशा सही रहती तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस में तो बदलाव बिल्कुल संभव था, क्योंकि सबको पता है और ऐसा नहीं है कि आयोग को पता नहीं है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस दुनिया का अजूबा प्रोसेस हमने लागू किया है बीपीएससी टीआरई में कि हम पहले ज्वाइन आपको करा देंगे, उसके बाद जाकर के फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। दुनिया का सबसे अजूबा है और इसी अजूबे रणनीति के कारण, इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके कारण से और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बातें जो इग्नोर की जा रही है, उसके कारण से 30 से 35% वैकेंसी हर बार वैकेंट इनकी रहती है और इस वैकेंसी को अगली वैकेंसी में ऐड करके नंबर
ऑफ वैकेंसीज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि इतनी वैकेंसी हमने दी है, जबकि वास्तविकता आप समझ रहे हैं कि 1,70,000 वैकेंसी TRE 1 के वक्त दिया गया था। मात्र 95,000 बच्चे को फाइनली ज्वाइनिंग मिली थी। TRE 2.0 के टाइम में 1,20,000 वैकेंसी थी, जिसमें कि लगभग 40 से 45,000 वैकेंसी खाली रही थी, और इस बार 87,700 वैकेंसी है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर भी आप 35% इग्नोर कर दीजिए, उतनी वैकेंसी अगली वैकेंसी में ऐड हो जाएगी। और शायद यही पॉजिटिव कारण भी हो सकता है कि TRE 4.0 में जो दावे किए जा रहे हैं कि 1.5 लाख से 1,60,000 वैकेंसी हम देंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे प्रधान शिक्षक की बातें हुई, जो जिन बच्चों का रिजल्ट, जिन शिक्षकों का रिजल्ट होगा, तो नीचे की वैकेंसी खाली होगी, ऊपर अपग्रेड होने के बाद तो हो सकता है कि उन्हीं सब वैकेंसी को ऐड करके 1.5 लाख का आंकड़ा आपका पहुंच जाए। और ये भी संभावना बताई जा रही है कि TRE 5.0 भी आपका आएगा। कैसे आएगा? तो यही जो 30-35% सीट खाली रह जाएगी 1.5 लाख में, 45-50,000 वैकेंसी TRE 5.0 में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो इलेक्शन के एकदम सटे हुए वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब TRE 4.0 का क्या? TRE 4.0 जो स्थिति है, नवंबर से पहले तो नहीं लगता है कि नोटिफिकेशन आपका आएगा। अगर सब चीज़ ठीक ठाक चलेगा तो मिनिमम नवंबर या दिसंबर आपका जा सकता है। और उधर एग्जाम की बातें हैं तो एग्जाम तो ये कभी भी अचानक भी आपको करवा सकते हैं, नहीं तो फरवरी मार्च में उसका एग्जाम होगा। इसलिए वैसे छात्र जिनको कि TRE 4.0 देना है इस बार, और जो छात्र एस्टेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो एस्टेट के रिजल्ट का वेट करने वाले छात्र भी समझ जाएं कि एस्टेट का रिजल्ट आपका TRE 3.0 का रिजल्ट देने के बाद ही आने की संभावना है। और तो अभी से जिनको लगता है कि ज़्यादा मार्क्स की कमी है, तो आगे की तैयारी के लिए आपको अच्छे से लगना चाहिए। और एस्टेट का जिनका एग्जाम अच्छा गया है, तो उनको भी TRE 4.0 में अभी से सीरियसली लगना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि दिन ब दिन लगातार कंपटीशन का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। और अगर एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेहनत भी आपको उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। और लास्ट में एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जिनको ज़रूरत है, ठीक है, नहीं ज़रूरत है उनके लिए भी, कि दुर्गा पूजा, दुर्गा 30 करके एक ऑफर दिया गया है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप अपना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ये अपना ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी बैचेज आपका BPSC TRE के रिगार्डिंग है, अभी 3 तारीख से 13 तारीख तक 30% का स्पेशल छूट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म आपके साथ ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर पाएगी, या प्लेटफॉर्म ईमानदार प्रयास से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं। जितने भी बैचेज अपने हैं अभी, चाहे BPSC TRE का हो या रेलवे या दूसरे एग्जाम्स का भी, अभी 30% का ऑफर सारे बैचेज के लिए लागू है आपका। तो इसका लाभ उठाना चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिर से कहेंगे, आपकी बेचैनी समझ में आती है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ अपने अनुसार नहीं होता है। हम सिस्टम पर निर्भर करते हैं, और सिस्टम जैसा चलाती है उस अनुकूल हम चलते हैं। इसलिए कि TRE 3.0 वाले अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो मे भी कि 15-20 दिन और आपको इंतजार करना पड़े, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन जिनको आगे लगना है, अच्छे से ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए। पर्व त्यौहार जिंदगी भर आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन तभी आपका त्यौहार सफल होगा जब आप खुद सफल हो जाएं एक बार। उसके बाद जाकर के आपका सारा पर्व त्यौहार सफल माना जाएगा या आपके लिए सफल होगा। इसलिए माता रानी की कृपा से आप पूजा करें अच्छे से, मन से, और हमको लगता है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और बनी रहनी चाहिए। लेकिन सबका निचोड़ वही होता है, आपका ईमानदार प्रयास। अगर आपके प्रयास में ईमानदारी होगी, आपके मेहनत में ईमानदारी होगी, तो सारी ख्वाहिशें जो भी आप रखे हैं, जितने भी आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो ज़रूर फुलफिल होगा। धन्यवाद।